नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका एवं धम्म बालक बालिका सभी को नमो बुद्धाय। और दीपदान उत्सव की बहुत बहुत मंगलमय। आज की धम्म देशना में हम जानेंगे दीपदान उत्सव क्या है और यह किस तरह माना जाता है, या जो महत्वपूर्ण घटनाएं इस दिन हुई है और उसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इस उत्सव को मनाया जाता है, या उस घटनाओं को स्मरण करने के लिए यह आज भी दीपावली के नाम से यह लोग उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव अंधश्रद्धा से नहीं मनाना चाहिए। इसका महत्व जो है वो जानना चाहिए और उसी महत्व को जानकर इस दीपावली को मनाना चाहिए। सही अर्थ में दीपावली को दीपदान उत्सव कहा जाता है। यह एक बौद्ध धम्म महापर्व का दिन है। इसकी शुरुआत चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी अशोका ने 298 ईसा पूर्व में की थी। तथागत भगवान बुद्ध अपने जीवन में 84,000 गाथाएं अपने मधुर वाणी से, अमृत वाणी से लोगों को अपने धम्म देशना द्वारा कहे थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने 84,000 बुद्ध वचन के प्रतीक के रूप में 84,000 विहार, स्तूप और चैत्यों का निर्माण करवाया था। पाटलिपुत्र का अशोकाराम उन्होंने स्वयं के निर्देशन में बनवाया था। सभी निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने कार्तिक अमावस्या को एक भव्य उद्घाटन महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव के दिन सारे नगर, द्वार, महल तथा विहारों एवं स्तूप को दीपमाला एवं पुष्पमाला से अलंकृत किया गया तथा साम्राज्य के सारे वासी इसे एक त्योहार के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाए। प्रत्येक घरों में स्तूप के मॉडल के रूप में आंगन अथवा द्वार पर स्तूप बनवाया गया, जिसे आज किला, घर, कुंडा अथवा घरौंदा कहा जाता है। इस दिन उपोषक यानी भिक्षुओं के सानिध्य में घर अथवा विहार में धम्म कथा सुनना, इसी साथ उपोषित किया गया जाता है। बुद्ध वंदना किया तथा भिक्षुओं को कल्याणार्थ दान दिया जाता है। उस समय भी सम्राट अशोका ने इस दिन उपोषण का पालन करके भिक्षुओं के सानिध्य में घर अथवा विहार में धम्मकथा का आयोजन किया था, बुद्ध वंदना किया था तथा भिक्षुओं को कल्याणार्थ दान दिया था। इस बौद्ध पर्व में दीपदान उत्सव कहा गया। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष
हर त्योहार मनाने जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कार्तिक माह वर्षा ऋतु समाप्ति के बाद आता है। इस माह में बरसात के दौरान घर मोहल्ला में जमा गंदगी, गलियों के कचरे के ढेर तथा घरों के दीवारों और छतों पर जमी फफूंदी, दीवारों पर पानी के रिसाव के कारण बने बदरंग दाग धब्बे आदि की साफ सफाई की जाती है, रंग रोगन किए जाते हैं। इसके बाद एक नई ताजगी का अनुभव होता है। यही कारण है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने सभी निर्माण के उद्घाटन के लिए यह माह चुना। कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्र घनघोर कालिमा समेटे होती है। यह ब्राह्मणवादी अज्ञान और अंधकार युक्त युग का प्रतीक है। इसी दिन स्तूपों विहारों का उद्घाटन कर नगर में दीप जलाकर उजाला किया था। दीपक की लौ प्रकाश ज्ञान और खुशहाली का प्रतीक है। इस प्रकार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को बुद्ध देशना के प्रेरणा स्रोत नवनिर्मित विहारों स्तूपों का दीपदानोत्सव के साथ उद्घाटन कर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने समता मूलक नए युग के आगमन का पूरे जम्बूद्वीप में दुदम्भी बजाकर स्वागत का संदेश दिया। दीपदानोत्सव दिवस के दूसरे अथवा तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है, जिसका संबंध असुर नायक कृष्ण से है। ऋग्वेद में कला असुर कृष्ण और इंद्र के बीच संघर्ष का वर्णन आया है। कृष्ण को देवदमन भी कहते हैं। अतः दीपावली का संबंध राम से नहीं, मूल निवासी असुर नायक कृष्ण से है। गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद बैल पूजा गाय ढाड़ होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय के साढ़ पूजा की परंपरा की मजबूत कड़ी है। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन और ब्राह्मण राज के आगमन के बाद दीपदानोत्सव दिवस का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। बुद्ध पूजा के स्थान पर लक्ष्मी गणेश पूजा शुरू हो गया। दान के स्थान पर युवा प्रारंभ हुआ। शांति की जगह अशांति के प्रतीक फटाके छूटने लगे। बुद्ध के 84,000 देशना को 84 लाख योनि का नाम दे दिया गया। इस प्रकार धम्म बंधु हो दीपदानोत्सव का पवित्र बौद्ध पर्व ब्राह्मणी पर्व दीपावली में बदल गया और इसका संबंध राम सीता से जोड़ दिया गया। एक विनम्र अपील है कि इस बौद्ध पर्व के गौरव को लौटाने के लिए हमें इसे बुद्ध संस्कृति के अनुसार मानना होगा। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, त्रिशरण पंचशील का घर पर विहार में सामूहिक पाठ करें। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करें। गरीबों भिक्षुओं को दान दे। साफ श्वेत कपड़ा पहने, मीठा भोजन करे करवाए, घरों पर पंचशील ध्वज लगाए, पटाखा न छोड़े, जुआ ना खोले और मांस मदिरा का सेवन न करे। पंचशील का पालन करके आज के दीपावली के दिन उपोषण व्रत ग्रहण करके उपोषण व्रत का महत्व समझकर उसे शिलों के साथ पालन करके दीप जलाकर अपने मन में शांति निर्माण करे। अपने मन में हर तरह का जो विकार है, जो दुष्ट विकार है, उसको नष्ट करके पंचशील का आचरण करके अपने जीवन को दीप की तरह प्रज्वल बनाए। यही आज की धम्म देशना में सभी के लिए मैं मंगलमय की कामना करता हूँ और
दीपदानोत्सव का महत्व समझकर उसे सत्य प्रतीक से मनाए। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। साधु साधु साधु।